जयदेव और अभिजीत की रहस्यमयी यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में दो सबसे अच्छे दोस्त जयदेव और अभिजीत एक छोटे से हवाई जहाज में एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। ऊपर खुला नीला आसमान, नीचे लहराता समंदर और दोनों के दिलों में ढेर सारी उम्मीदें और उत्साह। लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच चुकी थी। अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज तूफान उठ खड़ा हुआ और बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों में उनका जहाज नियंत्रण खो बैठा और समंदर के ऊपर से सीधा नीचे गिर पड़ा। जब जयदेव और अभिजीत की आंखें खुली, वे एक अनजान रहस्यमयी द्वीप के किनारे पड़े थे। चारों तरफ घना जंगल था, हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और माहौल बिल्कुल सन्नाटा। जयदेव ने डरते हुए कहा, अभिजीत, ये हम कहाँ आ गए? लगता है कोई अजीब जगह है। पहले पानी और कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। अभिजीत ने कहा, हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। जंगल के अंदर शायद कुछ मिलेगा। वे दोनों जंगल के भीतर बढ़ने लगे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक दिखाई नहीं देता था। पत्तियां नीली सी चमक रही थी और हर कदम पर कोई अनजानी आवाज उनके कानों में पड़ती। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। दोनों चौंक पड़े। सामने से निकल रहे थे छोटे छोटे हाथी और जिराफ, जिनकी ऊंचाई मुश्किल से 2 फीट रही होगी। अभिजीत ने हैरानी से कहा, जयदेव, देख, ये हाथी और जिराफ कितने छोटे हैं। मिनी जानवर। जयदेव ने आंखें मलते हुए कहा, बड़े जानवर इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? वे हैरान भी थे और थोड़े डर भी गए, क्योंकि ये द्वीप हर पल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी अजीब होता चला गया। अब उन्हें दिखने लगे चमकते रंगों वाले कीड़े और कुछ ऐसे जीव जंतु जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी अचानक जमीन कांपी। एक डरावनी बुर्राहट हुई और उनके सामने आया एक विशाल कीड़ा। लाल आंखें, शरीर बालों से ढका हुआ और मुंह से गिरता हरा जहरीला तरल। अभिजीत चिल्लाया, भागो जयदेव, वो कीड़ा हमें खा जाएगा। दोनों जान बचाकर दौड़े। अभिजीत ने एक पेड़ से लटकती लता को पकड़कर खुद को ऊपर खींचा और जयदेव को भी ऊपर खींचा। नीचे वो कीड़ा गुर्राता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे गुम हो गया। थोड़ी देर बाद चलते हुए उन्हें एक टूटी फूटी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, इस द्वीप में एक ज्वालामुखी है जो जागने वाला है। केवल प्रोफेसर धीरज ही रास्ता जानते हैं। जयदेव ने तुरंत कहा, हमें उस प्रोफेसर को ढूंढना होगा। थोड़ी दूर एक गुफा से टॉर्च जैसी हल्की रोशनी आती दिखी। वे दौड़कर गुफा के पास पहुंचे। अंदर उन्हें मिले एक बूढ़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर धीरज। सफेद बाल, मोटा चश्मा और चारों तरफ अजीब वैज्ञानिक यंत्र। प्रोफेसर ने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जयदेव और अभिजीत ने पूरी बात बताई। प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, यहाँ से निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैंने सालों की मेहनत से एक सबमरीन बनाई है जो समुद्र के नीचे बनी एक सुरंग से बाहर जा सकती है। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला है। तीनों तेजी से चल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे, जमीन कांपने लगी। ज्वालामुखी की आवाज आसमान तक गूंज रही थी। लावा बहना शुरू हो गया था। चारों ओर धुआं और जलते हुए पत्थर गिरने लगे। जयदेव फिसलकर एक चट्टान से लटक गया। अभिजीत चिल्लाया, जयदेव, पकड़े रहो। जयदेव बोला, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अभिजीत ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा और खींचकर ऊपर ले आया। वे भागते हुए सबमरीन तक पहुंचे। प्रोफेसर ने कहा, जल्दी अंदर आओ। सबमरीन पानी में उतर गई। अब वे समंदर के नीचे थे। चारों ओर नीली रोशनी, अजीब समुद्री जीव, चमकती मूर्तियां और एक सुनहरा मंदिर जैसा ढांचा। जयदेव ने धीरे से कहा, कोई दूसरी दुनिया लग रही है। अभिजीत खिड़की से देख रहा था। समुद्र के अंदर एक गोल रोशन दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, शायद हमारी असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। हे फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। देख रहे हो ना ये बटन, बस इसी को दबा दो अभी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी रेड वाले बटन को दबाकर हमारी मजेदार कहानियों के साथ जुड़े रहो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। तो जल्दी करो, लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो।